नमस्कार। हम बात कर रहे हैं टेबल नंबर 10 के बारे में। एएलपी साइको टेस्ट में सबसे टफ पढ़ने वाला एक तो पड़ता है मेमोरी टेस्ट, उसके बाद पड़ता है अपना टेबल और या फिर क्लॉक। तो हम टेबल के बारे में अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और सारी सीटें सोल्व कर लेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है स्तंभ 2 के सबसे नीचे अक्षर ई के दाएं दूसरा विकर्ण कौन सा है? सी। कंप्लीट है पहला क्वेश्चन। अगला देखो, पंक्ति 4 से सीधे चलकर तीसरा अक्षर कौन सा है? सी। डी के ऊपर तीसरा अक्षर ये रहा डी। के बाएं अंतिम अक्षर के तुरंत नीचे कौन है? तो ई। ठीक है, ये कंप्लीट है। पंक्ति 5 के बाएं से चलकर चौथा अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर डी के दाएं अंतिम अक्षर बी। ठीक है, इस तरह से फटाफट हमें जैसे बोले चलते जाओ और सोल्व कर लो। स्तंभ 2 के सबसे नीचे अंतिम अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर डी के ऊपर दूसरा अक्षर के तुरंत नीचे कौन है? तो ए बैठा हुआ है। ठीक है, ये आंसर है। स्तंभ 1 का सबसे अंतिम अक्षर ए के विकर्ण का तीसरा अक्षर डी के नीचे दूसरा अक्षर के बाएं अंतिम अक्षर सी। ओके, ये पांचवा कंप्लीट है। छठा क्वेश्चन, स्तंभ 3 के नीचे तीसरा अक्षर सी के दाएं दूसरा अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर के बाएं अंतिम अक्षर ए। ठीक है, इस तरह से आंसर बताना आपको। ए छठा कंप्लीट है। सातवां क्वेश्चन, पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से चेंज कर दिया। 3 की जगह 5 की जगह 3 लिख दिया। करने पर पंक्ति 3 का चौथा अक्षर ये रहा के नीचे कौन सा अक्षर हुआ? के नीचे ये रहा अक्षर ई। ठीक है, सातवें में ई है। देखो, आंसर वैसे भी अपने 4 नंबर पंक्ति में आ रहा है, तो 3 को तो चेंज करना ही मत। आप मेरी उस चक्कर मत पड़ना कि चेंज किया। जब भी आपको बदलने की बोले तो उसको पहले पूरा कंटेंट पढ़ लेना है, उसके बाद देखना आंसर क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, पंक्ति 5 के विकर्ण का अंतिम अक्षर ये रहा के नीचे अंतिम अक्षर ये रहा ए के तुरंत ऊपर कौन है? तो सी। सही है, 8 पर सी। अगला प्रश्न देखो, स्तंभ 5 के सबसे नीचे डी के विकर्ण के सबसे अंतिम अक्षर डी के सबसे नीचे अंतिम अक्षर ए के दाएं कौन सा अक्षर होगा? तो ई। ठीक है, 9वां कंप्लीट है। 10वां क्वेश्चन देखो, पंक्ति 5 का चौथा अक्षर ये रहा के ऊपर दूसरा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर ये रहा बी। ठीक है, तो अपने 10 ही सवालों के आंसर बता दिए और मैंने देखो आपके सामने 4 मिनट से लगभग समय दिया, जिसमें आपको समझाना था, वरना ये 3 मिनट में हो जाते सारे सवाल। तो 5 मिनट काफ़ी टाइम है। जय हिंद, जय भारत।